Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी ये सुबह का टाइम, तो यहाँ आज मैं बैठ गई हूँ कपड़े धोने के लिए हाथ से। आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो बस ये फरहान के कपड़े थे जो टॉयलेट वगैरह कर देता है और बहुत ज़्यादा गंदे करता है, तो उसके ना पैजामे वगैरह, मुझे लोअर वगैरह मतलब डेली ही लगती है उसको, तो मैं उसके कपड़े डेली फिर धो देती हूँ। वैसे मशीन में डेली धोती हूँ कपड़े, लेकिन आज कपड़े पूरे नहीं धोने थे, तो यहाँ पर मैं हाथ से फरहान के कपड़े धो दे रही थी। और किचन के भी कपड़े मुझे धोने थे, तो सारे कपड़े मैं लेकर बैठ गई थी। पहले मैंने बच्चों के कपड़े धो दिए थे और उसके बाद फिर किचन के कपड़े साफ़ कर रही थी, क्योंकि हफ्ते में एक बार या दो बार मैं हाथ से ही सारे कपड़े धोती हूँ, तो अच्छे से फिर ये साफ रहते हैं। और फिर यहाँ पर ये मैं धो रही थी बोरी, तो इसको मैंने पूरा बीच से कट करके ओपन कर लिया है। और सब्जी वगैरह आती है ना, ढेर भर सब्जी आती है हमारे यहाँ, तो फिर सब्जी सारी इसी में निकाल लेती हूँ थैले से, फिर अच्छे से सारी पैक करके पन्नी में रखनी पड़ती है, तो ये उसकी यूज़ में आती है। और सब्जी वगैरह जो मुझे काटनी होती है, तो फिर इसी में मैं काट लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बोरी काट कर रखी है। तो इसको भी मैंने सब्जी काटी थी, तो रात में मैंने ऐसे ही धोकर रख दिया था, तो मुझे साफ़ नहीं लग रही थी। फिर यहाँ पर मैंने सर्फ डालकर इसको अच्छे से साफ़ किया। और ये कतरी है फरहान, तो टॉयलेट वगैरह बच्चे जो कर देते हैं ना, तो मैंने इसको बेड के ऊपर डालती हूँ मैं। जैसे बच्चे कभी पानी भी गिरा देते हैं, तो साफ़ थी, बस इसको टॉयलेट की थी, एक दो बार इसमें बाबू ने किया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने ऐसे ही चालू पानी में अच्छे से इसको खंगरा दिया था। और बस इसको फिर मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे, ड्रायर में सूख गए थे। और यहाँ पर आ गई थी मैं बस खाना बनाने। अच्छा, खाना सारा मैंने बना दिया था, सबको सुबह नाश्ता मैंने बनाकर दे दिया था, तो अभी खाना जल्दी किसी को खाना नहीं था, दाल सब्जी मैंने बना दी थी, तो रोटी मेरी ये भी रह गई हैं। तो फिर ये फरहान आकर मुझे तंग करने लगा, तो फिर से मैंने गैस को ऑफ कर दी थी। और यहाँ पर बस ये आकर मुझे तंग कर रहा था। और सुबह की मैंने पी थी चाय के साथ मैं ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ, टोस्ट वगैरह मैं बहुत कम लेती हूँ, ब्रेड वगैरह हुए तो कभी एक आध खा लिए। तो चाय मैंने सिर्फ सुबह पी थी। और अभी यहाँ पर इतना टाइम हो गया था, मैं आई थी लेकर, मैंने मूंग, साबुत जो मूंग होती है ना, उसी को, ये अंकुरित मूंग है, उसी का मैंने सुबह नाश्ता बनाया था सबके लिए। तो थोड़ी सी मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ। मैंने सुबह मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैंने नहीं खाया था, बस अभी थोड़ा बहुत काम करने के बाद आई हूँ। थोड़ी सी मुझे भूख सी लग रही थी, तो यहाँ पर बस लेकर बैठ गई हूँ। और ये बहुत जिद कर रहा था। किचन के सिंक है ना, जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं, किचन का सिंक, उसमें ये नल चालू कर लेता है और उसमें खेलने की ये जिद करता है पानी में, तो इसी वजह से ये बहुत जिद कर रहा था फरहान। फिर यहाँ पर आकर मैंने इसको जैसे तैसे चुप कराया, फिर यहाँ पर आकर मेरे साथ खा रहा था। और बस जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना, तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, झाड़ू पोछा मेरा सब हो गया था। और बस ये थोड़े बहुत बर्तन मैंने अपने लिए भी नाश्ता किया, वही बर्तन यहाँ पर मैं वॉश कर रही थी। तो और मैं वहाँ पर बर्तन धो रही थी ना, तो ये फरहान फिर वहाँ से सिंक में चढ़ने की जिद कर रहा था। इसको मैंने छोड़ दिया था, मतलब खड़ा कर दिया था, तो इसने पानी चालू करके सारे कपड़े अपने भिगा लिए थे। तो फिर इसको मैं ले जाकर बाथरूम में मैंने इसको नहला दिया था। और ये बिल्कुल नहाता है ना, तो बिल्कुल भी पानी से निकल के आने का नाम नहीं लेता। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है पानी से खेलना, बहुत इसको नहाना पसंद है। तो मैं फिर इसको, अभी ठंड है, अभी मतलब एकदम से गर्मी नहीं आई है, अभी अंदर काफ़ी ठंडा लगता है, तो फिर इसको मैंने जल्दी से नहलाया। बहुत जिद कर रहा था, जबरदस्ती इसको मैंने धूप में ले जाकर कपड़े पहना दिए थे पानी इसका पोंछकर, और फिर इसको अंदर ले आई थी। तो ये बहुत जिद कर रहा था, आ नहीं रहा था अंदर कपड़े पहनने। फिर यहाँ पर इसको लाकर कपड़े पहनाने के बाद मैंने बॉडी लोशन वगैरह इसको लगाया था, क्योंकि कपड़े मैंने इसको पहनाए दिए थे। बहुत देर से ये नहा रहा था और अंदर बहुत ठंडा था। फिर बस इसको तैयारी कर रही थी कि कचड़ी की गाड़ी आ गई थी, तो यहाँ पर बस फिर मुझसे पहले तो यही आ जाता है उठाकर बाल्टी। कचड़ी की गाड़ी जैसे ही आती है, उसकी आवाज़ सुनता है ना, तो ये बस बाल्टी लेकर भाग लेता है। तो यहाँ पर डस्टबिन लेकर फरहान आ गया था। फिर बाहर का भी जो कचरा था मैंने सारा डाल दिया था। और यहाँ पर ये इसने फ्रेंड बनाई है अपनी छोटी सी बच्ची है, हमारे ही मतलब नेबर्स हैं ये, वो अपनी बेटी को टहला रहे थे, तो ये उसी से दोस्ती कर रहा था। मतलब वो अंदर नहीं आते हैं, दोनों बच्चे ऐसे ही गेट के पास से खेल रहे थे, फिर मैं अंदर आ गई थी। और अभी किचन मेरा फैला पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये फरहान ने क्या किया था ना, पानी वगैरह सारा फैलाया था, बर्तन जो मैंने धोए थे। तो अभी मैंने किचन को पूरी तरह से क्लीन नहीं किया था, मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया था, लेकिन किचन को मैंने ऐसे ही बस पोंछ के छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अभी रोटी बनानी थी और बाद में मुझे अभी और भी खाना बनाना है अपने लिए।
तो इसकी वजह से मैंने पूरा अच्छे से किचन को क्लीन नहीं किया था। और यहाँ पर ये देखिए इसकी फिर से मस्ती चालू है। इसका ये सिंक ना, इसको बस छोड़ दूँ तो बस यहाँ से जाने का ये नाम नहीं लेता है। और पानी से भी इसको खेलना पसंद है, बर्तन में भी पानी ले लेगा पीने के लिए, तो बस ये फेंकता रहता है। और यहाँ पर अभी बाबा को भूख लगी थी तो मैंने अब यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया तो सबके लिए ये रोटी बना दूँगी। और मैंने बाबा को निकाल कर दे दिया था खाना। आज मैंने आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उनको आलू मेथी की सब्ज़ी और दाल और रोटी मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और बस क्योंकि बहुत सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया था और अभी काम ख़त्म होंगे नहीं। जब तक सैफ नहीं आएगा तब मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो फिर आएगा, फिर उसको उसके कपड़े चेंज कराना, उनको खाना खिलाना, मतलब शाम तक ये चलता ही रहता है। तो मैंने सोचा चलो काम तो हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, मैं नहा लेती हूँ। फिर मैं नहा कर आई और सच बता रही हूँ अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि यही मूंग है जो मैं मतलब कल मतलब एक दिन पहले भिगो देती हूँ, फिर इसको बांध के रख देती हूँ तो इस तरह से अंकुरित हो जाती है। और यही इसी का नाश्ता मैंने सुबह बनाया था और आज मैं इसी की बनाने वाली हूँ वाइट तहरी। तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो बस आ गई थी मैं किचन में, सारी सब्जी वगैरह मैंने काट के रख ली है। फटाफट बनाऊंगी अपनी तहरी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं, टमाटर, हरी मिर्च को चॉप कर लिया है बीच से बारीक, मैंने प्याज काट ली थी, ज़ीरा ले लिया है, तेज़पत्ता, आलू काट लिए थे और वो अंकुरित वाली जो मूँग है वो। तो हरे मटर नहीं थे, वैसे मैं हरे मटर की बनाने मेरा मन था, लेकिन आज मटर नहीं थे घर पे, तो फिर मैंने सोचा चलो यही मूंग डालूंगी तो भी बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पर बस इतना मैंने सब्ज़ी वगैरह काट रही थी ना तो मुझे बिल्कुल चक्कर चक्कर से आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस फिर मैंने क्या किया, ये बच्चों के लिए मैं खजूर रखती हूँ। फरहान रात में बहुत जिद करता है तो उसके लिए किशमिश, बिस्कुट और ये खजूर मतलब जो उसको पसंद है वो मैंने मंगा कर रखा है। फिर वो रात में जिद करता है तो इसको दे देती हूँ तो खाकर फिर आराम से सो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने 2 खजूर ले लिए थे और जो बच्चों के लिए मैंने बॉईल करके पानी रखती हूँ वही पानी मैंने गिलास ले लिया था। और बस यहाँ थोड़ा सा बैठ के मैं खा लूँगी, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गए, एकदम एनर्जी मेरी डाउन सी लग रही थी। तो बस थोड़ा सा खाकर पानी पी लूँगी तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। और यहाँ पर फरहान को भी मैंने दिया था, इनका तो रात से दिन भर तक चलता ही रहता है, एक दो खजूर ये इनको जब याद आती है ना तब लेकर जाते हैं। लेकिन मैंने अपने लिए 2 लिए थे तो उससे भी ये 1 ले गए। फिर मैंने पानी पी लिया, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और अब जाकर मैं बनाऊंगी अपनी वाइट तहरी। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मीठा बहुत ज़्यादा भी इस समय मतलब वैसे मैं अवॉइड कर रही हूँ, और मीठे से पेट कहाँ भरता है ना, ये तक खाना नहीं खाओ। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो फटाफट से मैं अभी बनाऊँगी तहरी। मैं तहरी बनाने वाली हूँ कुकर में, तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और तहरी में बनाने वाली हूँ रिफ़ाइंड ऑयल से। तो तहरी वगैरह बिरयानी वगैरह बनाने के लिए हम रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस डाल दिया था थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल, बहुत से कम तेल में, मतलब बहुत कम तेल और मसाले में मैं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी मेरे यही खाएंगे दोनों। और तेल गरम हो गया है तो मैं प्याज डाल दूंगी और साथ ही साथ मैंने ज़ीरा डाल दिया था और तेज़पत्ता भी मैंने डाल दिया था। अच्छे से प्याज को ब्राउन होने के बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा सबको चलाकर फिर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था। और सारे मतलब सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी तो फिर मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच मैंने डाल दिया था गरम मसाला। और फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी, मुझे जितने मतलब तहरी बनानी है उसी के स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया था। और मसालों को अच्छे से मैं भून लूँगी, बहुत अच्छे से मसालों को भूनना है तेल छोड़ने तक। तो यहाँ पर नमक डाल दो ना साथ ही साथ तो टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। सारा मसाला अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मैं भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें पानी। तो मुझे जितना चावल में पानी लगता है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी। तो ये यहाँ पर मेरा मसाला अभी भुन रहा है। प्याज देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो मसाले मैंने बहुत कम डाले हैं क्योंकि बच्चों को भी खाना है, बच्चे आराम से खा लेंगे अगर मसाला कम रहेगा। तो यहाँ पर बस मैं आलू डाल दे रही थी और अंकुरित वाली जो मेरी मूंग है वो डाल दे रही हूँ। बस सारा डालने के बाद अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून दिया था मसालों के साथ में।
तो अच्छे से मतलब थोड़ी देर मैंने ढक्कन को भी ऐसे ही धीमी आंच में बंद कर दिया था ढक्कन को, और धीमी आंच में और भुनने दिया था। अच्छे से सारी चीज़ें भुन गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया था, और यहाँ पर ये मेरी सुबह की मेथी आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। चावल के साथ में पक जाएगी, ताज़ी सब्ज़ी थी। अभी मैं दोपहर में बना रही थी अपने लिए, और वो सुबह की सब्ज़ी थी, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए आलू पकेंगे अच्छे से पानी में, फिर उसके बाद मैं चावल डालती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं चावल निकाल रही हूँ, बहुत थोड़े से ही बनाने हैं, हम 2 लोग को ही खाना है, बच्चे बहुत थोड़ा बहुत खाएंगे। सासू माँ भी थोड़ा ही चावल लेंगी, क्योंकि चावल उनको अभी इस टाइम मना है, तो बस मुझको ही ज़्यादा लगेंगे। तो बस इतना थोड़ा सा मैंने चावल ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके मैं डाल दूँगी, और बस फिर चलाकर एक खौलाने के बाद मैं अच्छे से चला देती हूँ, और फिर उसके बाद ही मैं ढक्कन बंद करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से 2 से 3 मिनट हो गए थे। चावल को मैंने धो लिया था, और अभी डाल दे रही हूँ मैं कुकर में। और बस मुझे सुबह से ना इतना काम रहता है, और बस काम के चक्कर में अपना ख्याल रखना था, हम भूल ही जाते हैं ना। और मुझे था कि मुझे आज पुलाव खाना है, तो वैसे तो मैं थोड़ी बहुत सब्जी रोटी खा लेती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, लेकिन आज मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मुझे आज तहरी ही खानी थी। तो यहाँ पर बस मेरी यम्मी सी तहरी अभी बस कुछ ही देर में बनकर रेडी हो जाएगी। और आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको मूँग, अगर इस तरह की अंकुरित मूँग आपको मतलब बनाना नहीं आता है, तो भी आप आलू और मटर डाल के ये तहरी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और बड़े भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मेरी यम्मी सी और देखने में बहुत अच्छी लग रही है, यम्मी सी मेरी तहरी बनकर रेडी हो गई है। बस सासू माँ को अचार के साथ दे दूँगी, और मुझे अचार बहुत कम पसंद है, तो बस मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लूँगी, और थोड़ा सा लहसुन वाला अचार मैंने अपने लिए भी लिया था। तो बस यहाँ पर अभी मैं खा लूँगी। और अभी है सैफ का आने का टाइम, तो मतलब अभी थोड़ा लेट था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं अभी अपना खाना खा लूँगी। फिर सैफ आएगा तो फिर मैं उसको लग जाऊँगी। बच्चों को होता है ना, उनको अभी कपड़े वगैरह वो कुछ भी अपने हाथ से चेंज नहीं करता है, तो उसके कपड़े फिर चेंज कराना होगा। फिर उसको खाना वगैरह खिलाऊँगी, हाथ वगैरह धुलाकर, फिर उसको थोड़ी देर फिर वो आराम करता है 1-1.5 घंटे तक। फिर उसके बाद मैं उसको पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर लेकर मैं बैठ गई थी, और मैं कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो जगह नहीं रहती थी ना, तो यही होता है बेड पर ही बैठकर खा लो। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ, मतलब ये सही नहीं होता है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना नीचे ही बैठकर खाऊं। तो यहाँ पर ये मैंने नई मैट ली थी, तो एक मैंने अपने बेडरूम में मतलब बेड के पास डालकर रखी है। बच्चे जैसे सोने जाते हैं तो पैर वगैरह पोंछ लेते हैं, और ये वाली ऐसी ही नहीं रखी थी। तो यहाँ पर बस मैं उसी में बैठकर खाना एंजॉय कर रही थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।